ये वही रास्ता या वही चक है जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ है। और अभी हम लोग हैं निजामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है कटघर, जमीन कटघर। और यही वो बबलू पांडे जी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उन घर की लड़कियों को मारा है, पीटा है, प्रताड़ित किया है। और ये वो परिवार है जिसके साथ ये दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जो पूरा मैटर है आप बताएं क्या है वो मैटर है कि इनका तहसीलदार और कानीगो नेकपाल एसएचओ निजामबाद सब लोग आके नाप तोल किए यहाँ। किस अब लिए? 5 बेर मतलब कि इनका चक, हाँ रोड के लिए कि इनका चक कहाँ तक जा रहा है। इनका चक पूरा यहाँ तक आ रहा है, इनके घर तक। इनका घर की दीवार उतरी। ये गुलाब चंद का खेत है। ये इस गांव के हैं कि जहाँ इस गांव के हैं। अच्छा। और मैं पूर्वांचल प्रवक्ता का पत्रकार हूँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर, मैं भी छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ, ये भी चलाते हैं। बस मेरा संबंध यही है। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं इनका भाई साथ जहाँ जाना था जा रहा, और इनकी बाउंड्री 8 पिलर जब खड़ा हुआ आके नायब तहसीलदार एसएचओ सब लोग नाप उप के जब दे दिए तो पिलर कहे लगवा लो तुम, इधर अपना काम खत्म हो जाएगा, उधर से वो लोग आए जाएंगे, रास्ता था उधर। लेकिन उसके बाद भी 8 पिलर ये लोग गिरा दिए, उनके जो अभिलाष हैं, वो हाँ संजय कन्हैया सब लोग मिल के गिरा दिए, झिनकू वगैरह। गिराने के बाद शुरू हो गया इन लोगों का दौड़ा भागी, इधर उधर नहीं बनने देंगे। ये अपने चक में दीवार बनवा रहे थे। इसके बाद क्या किए कि एक दिन वहाँ शहीद गेट पे हम, हाँ सामने जो गेट दिख रहा है वहाँ एक नगरू करके हैं, उनका जनरल स्टोर की दुकान है। मैं वहाँ बैठा था, तब तक 2-3 लड़के आए चुनाटा से, मेरे परिचित हैं, बीडीसी हैं भवानीपुर के। मुझसे बात होने लगी, ऐसे हालचाल होने लगा। तब तक 3 लड़कियां आईं, उसमें एक लड़की काजल थी और एक लड़की अंतिमा थी और एक लड़की थी वो खुशबू। तीनों लड़की मिलके मेरे पे हाथ लगा दी, वहाँ सब मारने लगी हमको, वीडियो बना रही हैं। मैं भाग के उस गोमती में गया, जनरल स्टोर की दुकान में गया। वहाँ गया, मैं चिल्ला रहा हूँ कि किया क्या हूँ, और सब झूठी सूचना 100 नंबर को दी थी कि लूट हुई है मेरे साथ। लोगों ने एक वीडियो हमको दिखाई है जिसमें आप उनका जो है कि लड़की जो एक है, नाम नहीं पता हमको, उसका सर आप जो है कि टेबल रहता है जो सामान देने वाला रहता है उस पर आपने दबा रखा है। वो कंप्यूटर से बनवाए हैं लोग, गलत है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ लोग थे, बहुत लोग पब्लिक थी, पब्लिक देख रही थी तमाशा। और वहाँ आप बयान भी ले सकती हैं, जो दुकानदार है वो भी आया छुड़ाने के लिए कि हटो हटो तुम लोग क्या कर रहे हो। ये सब मुझको केवल मार रही थी। ये वही दुकान है जिसमें एक पक्ष कह रहा है कि हम आकर के इसमें लुके थे और एक पक्ष कह रहा है यही टेबल है जिसपे सर दबा करके मारे थे। तो ये दुकान के ओनर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार। क्या सीन देखा था आपने उस टाइम? उस समय देखा था सीन, ये वहाँ बात कर रहे थे किसी से, और जब वो लोग आए वहाँ से तो हाँ कौन बात कर रहा था? वो एक हाँ बबलू जी वहाँ बात कर रहे थे। तब तक वो दोनों तीनों आ गई वहाँ से, उधर से आई। अच्छा। वहाँ गाड़ी खड़ी की है तो ये बोले, बस वो बोली हमारे लूट लिए, तो लगे वीडियो बनाने। तब तक वो मतलब आते ही ऐसे हाँ ही बोलने लगे। हाँ तो ये भाग के आए, बोले
यहाँ भाग के आए तो अंदर आ गए। तब तक वो तीनों अंदर घुस गई। तो बोले अरे नगरू आओ बचाओ, नगरू बचाओ। तब तक हम आए वहाँ से भाग के। तो आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा अपना जाति वो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जाति का मैटर है। हम भी चमार हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो आप झूठ नहीं बोलेंगे? अरे झूठ क्या बोलेंगे, जो सही था वही बोल रहे हैं हम। हम्म, वहाँ उनको दौड़ाई, यहाँ अंदर आ गए ये। यहाँ पकड़, यहाँ झगड़ा दोनों होने लगा। ये यहाँ हो गए, ये हाथ नहीं उठाए उनको उनके ऊपर। एक वीडियो हमने देखा फोटो कि लड़की का सर जो है इसी पे दबा हुआ है और ये इधर में तिरछे में देख रहे हैं। वो दबा करके, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमको दबा करके मारे हैं, वो क्या है? वो तो हमारे सामने वो नहीं हुआ था। हाँ। तो ये इन्होंने मारा है लड़कियों को? नहीं नहीं, ये तो खाली बचा रहे थे हमको, बस ये इसी तरह हाथ किए थे। हाँ। बट इनका हाथ जो है वो लड़की के सर पे है? नहीं नहीं, हाथ नहीं था लड़की का। हम लोग भाई बहुत, हम लोग यहाँ खड़े थे और उन लोगों को बचाए रहे थे। 3 लड़की अंदर घुसी थी लोग। और तब तक सिपाही आ गए। सिपाही फिर इनको निकाले हैं, बाहर निकाले। अच्छा, मतलब एकदम हावी हो गई थी इन पर और अपने से निकल भी नहीं पा रहे थे? नहीं नहीं, तो सिपाही आए, इन लोगों को निकाल, ये इनको निकाल करके वहाँ ले गए, गाड़ी बैठाए तब लेके गए। वहाँ पे भी मार रहे थे लोग? हाँ। किस चीज से मार रही थी? चप्पल उप्पल से मार रहे थे, थप्पड़ से मार रहे थे। तो लड़कियों ने आरोप लगाया है कि इन्होंने इनको चमार कहा है। उस समय नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि हम आए उधर से, तो ये बाइक पे बैठ के किसी से बात कर रहे थे और हमको आते ही बोले कि चमारी सेठ तुम लोग आ गई, इसलिए कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जिस समय झगड़ा हो रही थी उस समय ये चमार सियार नहीं बनाए थे। अच्छा, ये बताइए सीन, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, वो लोग स्कूटी से आई, तो ये देखते हुए पहला शब्द क्या बोले वो लोग? ये नहीं कुछ बोले। ये तो छोटू एक आदमी था, उससे बात कर रहे थे। मतलब इन्होंने कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? कोई शब्द। वो बुलाए छोटू, उनके पास गए, ये बात कर रहे थे। तब तक वहाँ से वो लोग आई और बोली कि हमारा लूट लिए, हमारा लूट लिए। तो हम भी घबरा गए, क्या लूट लिए। तब तक ये हाथापाई होने लगी, मारने लगी। और जब अंदर ही लोग तीनों अंदर थी और ये भी अंदर थे, तब हम आए यहाँ पर और तब छुड़ाए इन लोगों को हम। अच्छा, तो आप छुड़ाए, तो आपको लोग नहीं धक्का उक्का दी? नहीं, हमको नहीं धक्का दी। हमने सबको हटाए। उसके बाद सिपाही भी आ गए, 100 नंबर थी। उसके बाद इनको लेके गए वहाँ भी दौड़ झगड़ा भाई हो रही थी, झगड़ा दौड़ के मार रही थी वहाँ। तो गाड़ी खुली, उसके बाद इनको आपको लोग मारने लगी? क्यों मारने लगी? मारने लगी कि तुम पैर भी क्यों कर रहे हो इनका, गुलाब डॉक्टर। हाँ, इस परिवार का, एक गरीब परिवार है। इनके घर में 2 विधवा हैं और इनका एक जवान भाई मर गया है और एक इनकी बहन विधवा है। यही सब रहते हैं, किसी तरह अपना पेट का पालन पोषण करता है, किसी तरह चला के कमा खाता है। बस यही है, यही एलर्जी है इन लोगों का कि ये लोग उसके चक में लोग रास्ता मांग रहे थे। वो कहा कि नहीं, मैं इधर से नहीं दूंगा, उधर से आप रास्ता है, जाइए आप लोग। जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, ये रास्ता अभी बनने के लिए है, जिसके लिए विवाद हो रहा है। और दूसरा जो रास्ता है जिसपे कुत्ता जा रहा है, वो आप देख रहे हैं, वो एक रास्ता है। उस दोनों रास्तों के बीच में सिर्फ एक खेत का ही अंतर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक खड़ंजा यहाँ पे भी लगा है और जहाँ पे उनका खेत है, जहाँ पे वो लोग आदमी आ रहे हैं, वहाँ देख रहे होंगे, उसी के आसपास में दूसरा खड़ंजा है और उसी के जस्ट सामने उनका घर भी है। इनके परिवार की जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं, जिनकी वजह से सारा खेल हुआ है, मतलब कांड हुआ है, ये लोगों ने पीड़ित हैं, ये इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी आपका? हमार नाम जमूर्ति साहब। कितना दिन से काम चलत है, ये विवाद चलत बा? कुआर से। कुआर से चलत है? हाँ, कुआर से कहाँ से शुरू भयल? कुआर शुरू भयल ही साहब। हमारे शादी रहल। अच्छा। हमारे नताई में वो हमें लिया गए न, तो बरच्छा में लिया गई न, तो हमके 15 दिन रख ले गए बियाह के बाद हम आई। अच्छा। तो हमारे खेत में धान रोपल रहल। धान हमार बिटिया पतो हमनो कटले रहनी। ये न लोग शीशा अकड़ा फकड़ा सब फेंक घले रहल खेते में। अच्छा, यहाँ से लेके माथे तक? माथे तक, हाँ, फेंक घले रहल। हम आईली, बस हम साहेब गई जब खेते में देखत है तो इतने अकड़ा चवन सब फेंकल है। बस इतना बोली कि बतावा ये खेत है कि बंजर है, काहे लोगन फेंकत है ये तरह हैं। फेंक के साहेब इतना कह के हम वो दुआरे से दुआरे अली जब, तो वही जन से वो घर में से निकसल रामकेश वो कहते है कि करे हे तो रखिया फूट गई हा, हमार पनिया बह के जाला तो हम रोकले हिला खपड़ा लगा के तथा काहे यहाँ वह खपड़वा उठा के साहेब हम ही पैरवा पर धर दिली, अपने खेत के पैरा हो वहीं में धर दिली। बस वह निकल तो कहते है कि करे तो रखिया फूट गई है रे, तो खपड़वा निकाल दिली मोर दुआरवा का मटिया पनिया खरवई के तोरे खेतवा में जाला। हम कहली तो अपन खेतवा छदवाली मार ले अपने द्वारे, हमारे पानी ना जाई
मट्टी ना हाँ मट्टी ना कटी। यही पर साहेब आके दौड़ के हमार झोटा धाई लहल यही खम्भा की। आपकी बहू लगती है कि देवरानी ओके पकड़ा थे वही मकई एक में क्या लगती है, देवरानी जेठानी लगती है कि बहू लगती है? पोतिया पतोह लगैले। अच्छा, वो पकड़ लिया करके। वह पकड़ ले आके हमारे पोती वह जाए के हमें घींच के हमारे बेटवा साहेब वहाँ गए। वहाँ जाए के पाइप बिछा तो वही के मारे खातिर ये लोग हमारे बेटवा के मारे खातिर तो हमें पकड़ ले कि वही करिए मामा यहाँ जानलू। तो उन्हें कुचल जाई खूब एक ही लड़का रह गया साहेब हमारे वो के मारल जाई वही मरले के फेर में हमार झोटा पकड़ लेनी वहीं घींच के। तब से विवाह शुरू भइल बा। सारे तबले वहार से झिनकू रामकेश वो मतलब सब लोग जुट करके तोड़ के लगल मारे। परिवार कन्हैया का परिवार सब जुट गए सब जुट गए। तब हमार बेटवा वहीं से भाग चलल वहाँ इतने पत्थर लेके दौड़ा लहला सुखदेवा। आप उस समय थी जब ये सारी घटना हुई थी? नहीं, मैं पहले नहीं थी, मेरे के 1 महीना हुआ। वो तो जिस दिन बबलू भैया के मार रहे थे वहाँ मैं भी दौड़ के वहाँ पे थे जब बबलू जी को मार रहे थे? सारे गए। क्या घटना थी आप बताइए अपने। भैया वहाँ बैठे थे और वहाँ ये लोग, हाँ वो लोग आ रही थी और भैया के मैंने पकड़ ली, दौड़ाने लगी। ये घूमती में ये रैंडमली ऐसे बैठे हुए थे और आते ही लोग उन पे फायर। गाड़ी पे बैठे थे, बात कर रहे थे। वो लोग स्कूटरी से आई, वहाँ उतर गई, उतर के इनके दौड़ा ली। ये भाग के ना गुमती के अंदर हल गए। ये गुमती के अंदर हल गए। इतने में ये लोग मार पीट करने लगी, चप्पल चुप्पल मारने लगी। वो जो रामकेश की जनानी वो चप्पल से मार रही थी। मैं भी पहुंच गई। मैं जाके ना इस तरह चप्पल पकड़ ली। इतने में शंकर की जनानी मेरा बाल फड़ के देखो सारा बाल मेरे चोथ डाली। मैं अकेली थी, मेरे घर का कोई नहीं था। ये मेरी भाभी वो भी बाच के गई। जब लड़ाई हो रही थी मैं यहाँ थी, मैं दौड़ के चल गई। मेरे के क्या पता, मैं भी भाई मैं बहुत दिन से 25-30 साल हो गए मैं पंजाब रहती हूँ, अमृतसर। मेरे के क्या पता कि ये लोग मेरे साथ इतना बड़ा घटना करेंगी। मेरा सारा बाल पुट ली। फिर इतने में हमको दाब दी, फिर हम चले आए घर और वो लोग चले गए। आज रैंडमली आप वो इनको मार पीट रही थी? हाँ, नगरू भैया फिर गए। हाँ, दुकान वाला गया, फिर हमको खींच के ले आया। हमारी चुन्नी भी ले गई खींच के, फिर वो ले आए उठा के। वो लोग आरोप लगाई हैं कि इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है जबकि आप भी उसी जाति के हैं। गलत बात बोले, बहुत जने हैं, बड़ी दुनिया है वहाँ। कोई तो सुना होगा कि हाँ गलत शब्द बोले हैं। वो अकेले नहीं थे, नहीं हम लोग भी अकेले नहीं थे, क्योंकि हम लोग उनकी तरफ हैं तो हम लोग झूठ बोल सकते हैं, और जनता तो नहीं बोलेगी ना। अभी तो उसी जाति के हैं ना जिस साथ के लोग हैं, सेम जाति का। तो इन्होंने किया वही जात के हैं। वो जो हैं सामने वो सब वही जात है, हमारी जात है। तो वो तो कहेंगे ना कि हमको बोले कि नहीं बोले, बस यही है सर। नहीं बोले थे? नहीं, ये चीज तो गलत है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। इनका ये घर है और यही में 3 विधवाएं हैं। ये देखिए, वो है एक, वो है 2 और ये वही माता जी। 3 लोग यहाँ पे, सास बतौर तीनों लोग हैं यहाँ पर। और एक भाई है जो पूरे परिवार का खर्चा उठा रहा है और डॉक्टर हैं। ये एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, उसी से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और ये जो बबलू जी है जिन पे आरोप लग रहा है, आप एक आरोप एक माता जी बूढ़ी जी लगाई हैं कि आपने उनको गाली बहुत भद्दी सी दी है, एक माँ वाली गाली। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम गाली उली नहीं दिए। हाँ, हम सामाजिक आदमी हैं, पत्रकार खुद हैं। हम गाली देंगे, यही हमारा कर्म है। हमारा एक कर्म है कि हम गाली दें घूम घूम सबको। वो बोलते हुए एकदम भावुक हो गई थी कि हमको हमारे बेटे की उम्र का हमारे हाथों में पैदा हुआ वो और हमको इस तरह से गाली दिया है। ऐसा है, वो लोग तो शुरू से ही विरोधी हमारे हो गए हैं इनके नाते। तो शुरू से कुछ न कुछ आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि हम जा रहे थे तो वो हमको आकर के छेक लिए, जबकि हमने देखा, आज की ताजा खबर, जबकि हमने देखा जब वो आए हैं तो 4 लोगों के साथ लेकर के आए हैं कि हमको आपने छेक लिया था उनको अपनी। वो विरोधी हमारे प्रधान है ना, वो प्रधान जी हमारे विरोधी हैं। अच्छा। जैसे हम दूसरे नंबर पे हो गए, कोरोना हो गया था, वो फर्स्ट नंबर पे हो गए। वो उन्हीं सबों के गोल में रहते हैं। अच्छा। वो दिखावे में आए थे कि हम पहुंचाने चल रहे हैं, वोट बना रहे हैं और कोई बात नहीं। तो हम कैसे पत्रकार को गाली देंगे? झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम स्वयं पूरे पत्रकार समूह को गाली दिया है आपने। हम तो स्वयं पत्रकार हैं। हम स्वयं पत्रकार हैं तो हम कैसे दूसरे को गाली देंगे? समूह को क्यों गाली देंगे? परिवार का साथ देने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? अगली बार प्रधानी चमकाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, या फिर कोई रिलेशन है? हमारी क्लिनिक एक ही बाजार में है। हमारी क्लिनिक एक बाजार में है। मतलब रिलेशन है, दोस्ती वाला रिलेशन है। और ये हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के गरीब परिवार हैं। इनका एक बड़ा भाई मर गया दिल्ली में, बिजली करंट मार दी। तभी से हमारा संबंध इनका मजबूत हो गया। इसलिए कि जब हम यहाँ इनके घर आ गए
पहले ऐसे गांव आमून बात थी नॉर्मल, लेकिन तब से संबंध हमारा मजबूत हो गया। तब से हम इनके घर आना जाना एकदम भाई की तरह मानते हैं हमको हैं, हम भी इनको वही मानते हैं भाई है। हाँ बस यही है। अब ये लोग तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। कभी ये जब गांव में विवाद होता है जमीन को लेकर के, रास्ते को लेकर, मेड़ खलिहान को लेकर के, तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। और पुलिस प्रशासन भी उसमें जिसको देखती है हावी, जिसको देखती है सक्षम, उसी के साथ देती है, ऐसा भी आरोप लगते रहता है। हमने पीड़ित परिवार से भी बात करी है और इस पीड़ित परिवार से भी बात करी है। दोनों पीड़ित ही है, दोनों ही आरोपी है, दोनों ही विरोधी है। आपने वीडियो अगर नहीं देखी हो तो चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो पिछले परिवार से हमने बात करी थी, इनसे बात करिए। इस पे सारे पकड़ पे क्या कहना है आपको। एक रास्ता है जो आप देख रहे हैं बगल में, और दूसरा रास्ता वहाँ पर है। ऐसे रास्ते को लेकर के ये विवाद हुआ है। और ऐसा भी लोग बोल रही हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 5 दिन से पूरा परेशान हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी परेशान हैं। उन्होंने साक्ष्य दिखाया कि हमारे बाल उखाड़ लिए गए, उन्होंने कहा कि हमको गाली दी गई। ये सारी बातें हो रही यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ रास्ते को लेकर के। यहाँ पर एक पत्रकार को लोग मारे भी हैं, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। और वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनको मारपीट हो रही है। लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमको इन्होंने भी मारा है। तो दोनों तरफ से मारपीट हुआ है। और चप्पल से मार रही है आपको, और अभी उनको जो है कि कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। और बहुत दुखद है कि एक छोटी चीज़ के लिए, ज़मीन जायदाद को लेकर के, मेड़ के लिए, रास्ते के लिए इस तरह की चीज़ें करना और प्रशासन तक पहुँचना, खुद भी परेशान होना, दूसरों को परेशान करना। कौन इसमें आरोपी है, कौन पीड़ित है, ये अभी क्लियर नहीं है। आप लोग बताइएगा, इसका साथ दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि कोई नेता आकर के, कोई जैसे चंद्रशेखर रावत जी है, आए और इस मैटर को पूरा हाथ में लें और पूरे दोनों लोगों पक्ष में सुलह करवाएं। रास्ते की बात हो चाहे झगड़े की बात हो, गाँव की बात है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।